हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ओरिजिन ऑफ आयुर्वेदा। तो इससे पहले हमने 2 पार्ट के अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी। मैंने आपको उसके अंदर काल विभाग बताया, लघुत्री बताई, भवित्री बताई, फिर उसके बाद में वेदांगा क्या होती है, 6 लिम्स ऑफ वेद के क्या होते हैं, संहिता काल क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले पढ़ा दी। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने आयुर्वेद इतिहास के प्रीवियस की 2 वीडियोज़ नहीं देखी है, सबसे पहले आप वो जाकर देखिए, उसके बाद में आप 3rd पार्ट पे आइए, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर ओरिजिन ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेद का जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। तो जब आप अष्टांग हृदयम वगैरह जो ये किताबें वगैरह पढ़ते हो, वहाँ पर भी ओरिजिन ऑफ आयुर्वेदा बताया गया है। तो यहाँ पर जो आयुर्वेद का ओरिजिन है वो ब्रह्मा से हुआ। ब्रह्मा ने क्या किया था, ओरिजिन नहीं हुआ था, ब्रह्मा ने सिर्फ और सिर्फ स्मरण किया था आयुर्वेद का, याद किया था आयुर्वेद का, उत्पत्ति नहीं करी थी आयुर्वेद की ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी से जो आयुर्वेद का नॉलेज है वो किसे आया, दक्ष प्रजापति को। दक्ष प्रजापति से किसको आया, अश्विनी कुमारों को आया। अश्विनी कुमारों से किसको आया, इंद्र को आया। जैसा कि आपको पता है, अश्विनी कुमारों का देवों का डॉक्टर भी कहते हैं, इट मीन्स देवों का भीषज भी कहते हैं। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, अश्विनी कुमारों को देवताओं का डॉक्टर कहते हैं। फिर अश्विनी कुमारों से जो आयुर्वेद का नॉलेज है वो आया इंद्र तक। तो यहाँ तक तो आप कोई सा भी ट्रेडिशन उठाकर देख लो, आत्रेय ट्रेडिशन उठाकर देख लो, धन्वंतरी ट्रेडिशन उठाकर देख लो, यहाँ तक तो सारी चीज़ें सेम है। लेकिन इसके बाद में बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती है। जैसे कि अगर आप आत्रेय ट्रेडिशन पढ़ोगे, आत्रेय ट्रेडिशन आप चरक संहिता के अंदर पढ़ोगे, उसके अंदर आप देखोगे कि इंद्र से गया वो भारद्वाज मुनि के पास, फिर भारद्वाज से गया पुनर्वसु आत्रेय के पास, फिर पुनर्वसु आत्रेय ने उनके शिष्यों को दिया नॉलेज। उनके 6 शिष्य थे पुनर्वसु आत्रेय के। वो कौन कौन थे, अग्निवेश, बेल, हरित, पाराशर, जटुकर्ण और शारपाणी। इन 6 शिष्यों को दिया आयुर्वेद का नॉलेज। तो यहाँ पर आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो, चरक संहिता का बड़ा इंद्र का भार, बड़ा इंद्र का भार, तो बड़ा BDA इंद्र का भार, बाहर से भारद्वाज। तो इस तरीके से आप इस ट्रेडिशन को याद रख सकते हो। फिर उसके बाद में जो सेकंड ट्रेडिशन है वो है भाव प्रकाश और अष्टांग संग्रह के हिसाब से। तो जो इंद्र का इंद्र जो थे, उन्होंने आयुर्वेद का नॉलेज किसे दिया, उन्होंने दिया पुनर्वसु आत्रेय को। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भारद्वाज जो मुनि थे उनका कोई भी जिक्र नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट पुनर्वसु आत्रेय को मिला नॉलेज। और जैसा कि आपको पता है, पुनर्वसु आत्रेय थे, उनके 6 शिष्य थे, कौन कौन से, अग्निवेश, भेल, जटुकर्ण, पाराशर, हरित और शारपाणी। फिर उसके बाद में जो अग्निवेश थे, उन्होंने अग्निवेश संहिता बनाई, और अग्निवेश संहिता से ही क्या बनी है, चरक संहिता बनी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जब मैं आपको चरक संहिता के बारे में डिटेल में बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो आपको अभी सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है, जो इंद्र थे, चरक संहिता के जो आत्रेय ट्रेडिशन है उसके हिसाब से क्या हुआ, इंद्र से गया नॉलेज आयुर्वेद का भारद्वाज मुनि के पास, और भारद्वाज से गया पुनर्वसु आत्रेय, और पुनर्वसु आत्रेय से गया उनके 6 शिष्यों के पास। फिर उसके बाद में हम बात कर लेते हैं धन्वंतरी ट्रेडिशन की। तो जब भी धन्वंतरी ट्रेडिशन की बात होगी तब आपको समझना है सुश्रुत संहिता। तो जो धन्वंतरी ट्रेडिशन था वो क्या था, धन्वंतरी ट्रेडिशन में ये था, इंद्र से जो आयुर्वेद का नॉलेज था वो किसे गया, दिवोदशा धन्वंतरी को गया, और दिवोदशा धन्वंतरी से गया उनके 7 शिष्यों को, जो कि थे सुश्रुत वगैरह। तो गाइस, आपको जो मेन चीज़ है यहाँ पर, ये ओरिजिन ऑफ आयुर्वेदा, जो आयुर्वेद का ओरिजिन है वो कैसे कैसे हुआ वो याद रखना है। फिर आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है, जो अग्निवेश थे उन्होंने ही अग्निवेश संहिता बनाई थी, और अग्निवेश संहिता का जो संक्षिप्त वर्णन है उसे ही, जो वर्णन है जिस किताब में किया गया है उसे ही हम क्या कहते हैं, चरक संहिता कहते हैं। फिर उसके बाद में हम एक एक आचार्यों के बारे में भी अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है आत्रेय मुनि के बारे में। तो जो आत्रेय थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने काय चिकित्सा नामक बुक लिखी थी, और ये पुत्र थे किसके, अत्रि के, सन ऑफ अत्रि। इसके जो गुरु थे वो कौन थे, भारद्वाज मुनि थे। आपने यहाँ पे देखा होगा इनके जो गुरु थे वो कौन थे, भारद्वाज मुनि थे। और ये पुत्र किसके थे, अत्रि के थे। और इसके जो डिसिपल्स थे, जो शिष्य थे इनके, वो कौन कौन थे,
अग्निवेश, बेल, हरित, पाराशर, जट्टूकर्णा, क्षारपाणी। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है AIPGT की एग्ज़ाम में कि जो पुनर्वसु आत्रेय थे उनके जो 6 शिष्य थे वो कौन थे। फिर उसके बाद में सिनोनिम्स, इट मीन्स समानार्थी शब्द आत्रेय मुनि के लिए जो जो कहे जाते हैं। तो आत्रेय, सन ऑफ महर्षि, भगवान आत्रेय, पुनर्वसु आत्रेय, कृष्ण आत्रेय, चंद्र भागर। तो ये सारी चीज़ों से ये सारे सिनोनिम्स है किसके लिए, आत्रेय के लिए। फिर उसके बाद में बात हम करते हैं हम काश्यप मुनि की। तो इनका जो काल था वो था 900 BC और इन्होंने जो किताब लिखी थी वो लिखी थी काश्यप संहिता। फिर उसके बाद में जो इनके गुरु थे वो थे इंद्र और जो इनके शिष्य थे वो कौन थे, जीवक, यंगेस्ट शिष्य थे। और जो जीवक थे उन्होंने काम किया था पेडिट्रिक्स के ऊपर और इन्होंने एक तंत्र भी बनाया था जिसका नाम था वृद्ध जीवक तंत्र। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि जो काश्यप थे उन्होंने काश्यप संहिता लिखी थी, उनके जो गुरु थे वो इंद्र थे और जो उनके डिसिपल थे, जो शिष्य थे वो जीवक थे। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम यहीं तक ही देखेंगे। एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ आत्रेय के बारे में और काश्यप मुनि के बारे में। तो आत्रेय थे, उन्होंने बुक लिखी काय चिकित्सा के ऊपर, सन थे वो अत्रि के, गुरु थे उनके भारद्वाज और डिसिपल्स थे उनके 6, अग्निवेश, भेल, हरित, पाराशर, जट्टूकर्ण, क्षारपाणी। फिर उसके बाद में उनके जो समानार्थी शब्द थे आत्रेय मुनि के लिए वो यहाँ पर बताए हुए हैं। फिर उसके बाद में बात आती है काश्यप मुनि की। जो काश्यप मुनि ने बुक जो लिखी थी उसका नाम था काश्यप संहिता और जो उनके गुरु थे वो थे इंद्र और जो उनके शिष्य थे वो थे जीवक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आचार्य चरक जी के बारे में डिटेल में देखेंगे और मैं आपको डिटेल में आचार्य चरक, फिर आचार्य सुश्रुत, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।